भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, ही वॉज गेटिंग दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। ये तस्वीरें ब्राजील से आई हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी G20 की बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जिस अंदाज में पीएम मोदी चलकर आगे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से मिलने जा रहे हैं। पीएम मोदी का यह अंदाज बताता है कि वो भारत के अभिमान को किस तरह से अपने साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे जैसे पीएम नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं और लूला डी सिल्वा की तरफ पहुंचते हैं, तो लूला डी सिल्वा के चेहरे पर ये चमक देखिए, ये खुशी देखिए, ये भाव भंगिमा देखिए। मिलते हैं, झुकते हैं, नमस्ते करते हैं, गले लगाते हैं, हाथ मिलाते हैं। इस बार जिस पर्सनालिटी ने मोदी साहब के साथ पिक्चर ली है वो है ये देखें जी, ये सेल्फी ली है। ये हैं, आप जानते हैं, गीता गोपीनाथ ने, जो कि डेप्यूटी एमडी हैं, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। उन्होंने इस मर्तबा नरेंद्र मोदी साहब के साथ जो है वो ये सेल्फी ली है। आप इसी चीज से इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं। एंड ही अंडरस्टैंड्स कि मैंने ग्लोबल लीडरशिप के सामने कैसे अपने आप को पिच करना है। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को देखते ही हाथ जोड़कर स्वागत किया। दोस्तों ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को हाथ भी मिलाया और गले भी लगाया। दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक संवाद होता है। यह संवाद दिखाता है दोस्तों कि दोनों देश 78 साल में वो कितनी दफा IMF के पास गए हैं अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और हम गोद से ही नहीं निकल रहे उनकी। 78 साल में कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कितने को से बाहर बनाए हैं, जाके कितने को बैंक अकाउंट बनाए हैं, कितनी प्रॉपर्टियां बनाई हैं। तो भाई मेरा मुंह ना खुलवाएंगे, नहीं उनका तो नहीं पता। हाँ ये बात कह सकता हूँ कि 78 साल में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लंदन में फ्लैट और बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज दुनिया के दूसरे कंट्रीज में बनाई है। अच्छा, ये जो टॉपिक की तरफ आते हैं, नाइजीरिया ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। अभी ब्राजील की बात करें, G20 में बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है, क्या रीजन है? मैं इसके ऊपर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मेरी बात सुने, नाइजीरिया वाली खबर अभी मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन जितना मेरे इल्म में है, जितना मेरी नजरों के आगे से गुजरा है, सिर्फ नाइजीरिया ने नहीं भाई साहब, 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, और उसमें आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं। ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, यानी एक हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। हाँ, एक हिंदू को, एक काफिर को। ठीक है, एक काफिरों की कंट्री के। मुझे हंसी आ रही है बात करते हुए। भाई पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। UAE जिनसे हम कर्जा लेते हैं उन्होंने दिया है, मिस्र ने दिया है, कतर ने दिया है। और ये बात आपको तो पता ही होगी, सारी बात है, आप इन सब के साथ टच रहते हैं। फलस्तीन ने भी उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया भाई साहब, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि जी ये इसराइल जो है, जो जुल्म कर रहा है, उसकी हिमायत कर रहा है इंडिया, उसका हाथ है पूरा। इंडिया जो उनसे इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, नो डाउट इधर बताया जाता है। और फलस्तीन ने भी, आप जो कह रही हैं, नो डाउट ये खबर भी है कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। इधर जितने लोग मौजूद हैं, इनसे अगर मैं पूछूंगी फलस्तीन में तो जुल्म हो रहा है, और फलस्तीन में जुल्म कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मुझे अच्छा, ये आपको पता है जी फलस्तीन में कौन जुल्म कर रहा है? कौन कर रहा है? इसराइल। तो इंडिया के बारे में क्या सोच है आपकी? इंडिया के बारे में सारे ममालिक एक ही है, जो गैर कंट्रीज एक हैं। लेकिन ये बहन अभी ये कह रही है कि फलस्तीन ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो जितने भी यहूदी है ना, सारे एक ही है, जितने नॉन मुस्लिम है इकट्ठे हैं। जी बताएं जी, आप क्या इसके ऊपर कहना चाहिए? जब उन्होंने खुद ही बात का जवाब दे दिया कि मुझे इस बात का पता ही नहीं है, तो मैं उस बंदे के साथ क्या बात करूं जिसको खुद करंट इश्यूज का पता ही नहीं, और लॉजिकल उन्होंने बात करनी ही नहीं। हमारी लीडरशिप ने हमने शॉर्टकट मारे हैं। ठीक है, हमने ये जो बोट है ना, वी मिस्ड द बोट, एंड द ओनली रीजन इज कि हमारे अपने जो हरकतें हैं, हमारी अपनी जो पोजीशन है,
हमारी हरकतें ऐसी नहीं हैं, और वो हरकतें ये हैं कि हम परवाह नहीं करते, हम अपने सिस्टम की परवाह नहीं करते, हम रिस्पेक्ट नहीं करते अपने सिस्टम की। आई विश कि हम अपने सिस्टम की रिस्पेक्ट करें। मैं आज बात नहीं कर रहा इस बात पे, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे बात क्या हुई है। मैं अभी जो वहां पे जिसे कहते हैं सोशल इंक्लूजन या हंगर या पावर्टी या जो ग्लोबल लीडर्स ने वहां पे नारे मारे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं आज कि लुक हाउ इंडिया मेड इट्स वे। ठीक है जी, इंडिया ने अपना रास्ता कैसे बनाया, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। मुझे सिर्फ इस चीज का है कि आप वो रास्ता आपने अडॉप्ट किया, हमने वो रास्ता अडॉप्ट किया कि आज हम दर बदर घूम रहे हैं कशकोल लेके, पैसे लेके, और हमने 250 मिलियन लोगों को दर बदर किया। देखें, जो ये लीडरशिप बैठी हुई है ना, इनका क्या है? They have resources, they have an access, they have money, they have power, they have global connections. The question is a poor man. एक गरीब आदमी जो है कहाँ गांव में बैठा होगा, कहीं साइड पे बैठा होगा, उसकी जिंदगी कैसी है? उसकी जिंदगी में क्या आप उम्मीदें लेके आ रहे हैं? कुछ भी नहीं लेके आ रहे। आपने क्या करना है उसका? लुक एट हाउ नरेंद्र मोदी इज मेकिंग हिज वे। वो अपना रास्ता उसने कैसे बनाया, ठीक है, कि आज वो दुनिया के तमाम लीडरशिप के साथ इज रबिंग शोल्डर्स विद द ग्रेट पावर्स। अमेरिकी सदर जिसको पाकिस्तान का वजीर आजम मैसेज करता है कि मुझे कॉल पे बात करना हो, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वह पाकिस्तान के वजीर आजम को मौका दे। हैं तो हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं तो हम 250 मिलियन की आबादी का मुल्क है, लेकिन क्योंकि हमारा हाथ हमेशा ऐसे रहा है, इसलिए फोन नहीं सुना जाता। दोनों देश एक क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, यह G20 समिट भारत के लिए बहुत ही अहम बताया जा रहा है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी की भव्य स्वागत को देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान नजर आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है दोस्तों कि पाकिस्तान भारत से कितना पीछे है। भारत की प्रधानमंत्री मोदी की इस भव्य स्वागत दर्शाता है कि भारत का स्थिति विश्व में कितना मजबूत है। दोस्तों, इस G20 समिट में दुनिया भर से लीडर इस G20 समिट में शामिल होने के लिए आए हुए हैं, लेकिन इस G20 समिट में इन सभी विश्व नेताओं से हटकर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरते हैं, वैसे ही उनका भव्य स्वागत किया जाता है। रेड कारपेट भी दिया जाता है भव्य स्वागत में। दोस्तों, वहाँ पे जो लोग आए थे, उन लोगों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में वैद्य मंत्रों और संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करके स्वागत किया। वहाँ पे जो लोग भारतीय भी आए थे, उन लोगों ने भी प्रधानमंत्री मोदी का ज़बरदस्त स्वागत किया। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस G20 समिट में भव्य स्वागत को देखकर पता चलता है कि भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन कितना मजबूत होते जा रहा है विश्व में। दोस्तों, चाइना के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति भी इस G20 समिट में पहुंचे हैं, लेकिन इन लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री मोदी जैसा नहीं देखने को मिल रहा है।